जादुई किताब। बहुत पुराने समय की बात है। रेखापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में सूरज और राजू नाम के दो दोस्त रहते थे और वे दोनों ही गरीब परिवार से थे। राजू और सूरज दोनों ही बहुत घनिष्ठ मित्र थे और वे दोनों कोई भी नया काम करने से पहले एक दूसरे से जरूर पूछते थे। राजू जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेच देता। इस तरह राजू अपना गुजारा चलाता था। सूरज रंगाई पुताई का काम करता था और उसका काम कभी चलता तो कभी नहीं चलता। इस तरह वे दोनों अपना गुजारा करते थे। फिर इसी तरह कई महीने बीत गए और अब बरसात का मौसम आने वाला था। और बरसात के दिनों में सूरज का काम बहुत ही मुश्किल से चलता है, क्योंकि बरसात के दिनों में रंगाई पुताई का काम बहुत ही कम चलता है। फिर कई दिनों से गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसके चलते सूरज घर से भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। तभी वे सोचने लगा, अरे ये बरसात तो बंद होने का नाम ही नहीं लेती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा कामकाज कैसे चलेगा। और इस बात को लेकर वे बहुत परेशान रहने लगा। और वहीं दूसरी ओर राजू की स्थिति भी बहुत खराब थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बरसात होने के कारण उसे भी सूखी लकड़ियाँ मिलना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। उसकी भी स्थिति राजू के जैसी ही थी और वे भी इस बात को लेकर बड़ा परेशान था। फिर एक दिन सूरज राजू के पास मिलने गया और उसके घर पहुंचकर कहने लगा, और भाई राजू कैसे हो, सब ठीक तो है, कामकाज कैसा चल रहा है बताओ। तभी सूरज की पूरी बात सुनने के बाद राजू कहने लगा, अरे भाई क्या बताऊं, बड़ी गंभीर स्थिति है। कई दिनों से गांव में बहुत तेज बरसात हो रही है, जिसके चलते मैं जंगल में लकड़ियां लाने नहीं जा पा रहा हूं। पता नहीं ये बरसात कब बंद होएगी और ये सब तो चलता ही रहेगा। और तुम बताओ कैसे हो। तभी राजू की पूरी बात सुनने के बाद सूरज कहने लगा, अरे भाई मैं क्या बताऊं, मेरी स्थिति भी तुम्हारे जैसी ही है। कई दिनों से ज़्यादा बारिश होने के कारण मेरा भी कामकाज नहीं चल रहा है और इसीलिए आज मैं सोच रहा हूं कि मैं भी तुम्हारे साथ जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चलूं, ताकि उन्हें बेचकर मेरे पास कुछ पैसे तो आ जाएंगे। फिर सूरज और राजू जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चले गए। तभी उन्हें रास्ते में चलती समय एक जादुई किताब मिली और उस किताब पे लिखा हुआ था कि आगे घने जंगल में एक बहुत बड़ी गुफा है और उस गुफा में बहुत सारा खजाना है। तभी उस किताब को सूरज ने पढ़ा और फिर सूरज राजू से कहने लगा कि राजू भाई, यदि हम दोनों इस बताए गए पते पर पहुंच जाए तो यह खजाना हमारा हो सकता है और हम दोनों बहुत ही अमीर हो सकते हैं। तभी सूरज की पूरी बात सुनने के बाद राजू कहने लगा, हाँ भाई तुम ठीक कहते हो, हमें कैसे भी करके इस गुफा को ढूंढना ही होगा। तभी वे दोनों उस गुफा को ढूंढने के लिए आगे जंगल में चले गए और फिर काफ़ी जंगल में घूमने के बाद उन्हें गुफा दिखाई दी और वे बहुत ही बड़ी गुफा थी। तभी उस गुफा को देखकर राजू कहने लगा, अरे भाई अब हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है और अब हमें जल्द से जल्द गुफा के अंदर जाना चाहिए और उस खजाने को लेकर वापस बाहर आ जाना चाहिए। तभी राजू की पूरी बात सुनने के बाद सूरज कहने लगा, अरे हाँ भाई तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, हमें जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए। तभी वे दोनों उस गुफा के अंदर चले गए। फिर जैसे ही सूरज और राजू गुफा के अंदर पहुँचे तभी उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत अंधेरा था और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वे दोनों जैसे तैसे करते डरते हुए गुफा में आगे की ओर बढ़ते गए। फिर काफ़ी देर चलने के बाद सूरज और राजू को गुफा में एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया और उस पत्थर पर लिखा हुआ था कि इस खजाने को केवल वही व्यक्ति लेकर जा सकता है जिसके मन में खजाने को लेकर लालच ना हो, और यदि कोई लालची व्यक्ति इस खजाने को ले जाने की कोशिश भी करता है तो तुरंत उसी समय गुफा के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे और वह व्यक्ति इस गुफा के अंदर ही बंद हो जाएगा। फिर जैसे ही राजू और सूरज ने उस पत्थर पर लिखी हुई लाइन को पूरा पढ़ा तभी वह पत्थर साइड में हट गया और गुफा में जाने का एक और रास्ता खुल गया। और फिर वे दोनों उस गुफा के अंदर आगे की ओर बढ़ते गए। फिर गुफा में काफ़ी चलने के बाद उन्हें कुछ चमकीली चीज़ दिखाई दी। तभी उन्होंने वहाँ पास जाकर देखा तो एक दीपक था और उसके पास में एक पत्थर था और उस पत्थर पर लिखा हुआ था कि आप खजाने को ढूंढने के लिए
इस दीपक की मदद ले सकते हैं। इस दीपक की रोशनी से आपको खजाना ढूंढने में बहुत मदद मिलेगी। तभी राजू और सूरज ने उस पत्थर पर लिखी हुई लाइन को पूरा पढ़ा और फिर वे दोनों उस दीपक को लेकर गुफा में आगे की ओर चल दिए और उन्हें गुफा में चलते चलते शाम हो गई थी और वे दोनों काफ़ी थक भी चुके थे। तभी सूरज और राजू गुफा में एक जगह बैठ गए और वे दोनों आपस में बात करने लगे कि हमें गुफा में चलते चलते सारा दिन बीत गया और पता नहीं आगे कितना चलना पड़ेगा। तभी राजू कहने लगा, हाँ भाई तुम ठीक कहते हो, पता नहीं इस गुफा में खजाना कहाँ पर है और हमें कितना चलना पड़ेगा इस बात का भी कोई पता नहीं। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद सूरज और राजू उस खजाने को ढूंढने के लिए वापस चल दिए और फिर वे दोनों थोड़ी दूर चले थे। तभी अचानक सूरज और राजू को एक चमकता हुआ सितारा दिखाई दिया और जैसे ही उसके पास उन्होंने जाकर देखा तो वहाँ बहुत सारा खजाना था और यह सब देखकर सूरज और राजू बहुत ही खुश हो गए। तभी इतने सारे खजाने को देखकर सूरज के मन में लालच आ गया और तभी वह सोचने लगा कि यदि मैं राजू को बैलगाड़ी लाने के बहाने इस गुफा से बाहर भेज दूं तो ये सारा खजाना मेरा हो सकता है और फिर मैं इस खजाने को लेकर यहाँ से जा सकता हूँ। फिर यही सोचकर सूरज राजू से कहने लगा कि राजू भाई, खजाना बहुत ज़्यादा है, इसे हम ऐसे लेकर नहीं जा सकते, इसलिए तुम जल्द से जल्द जाओ और एक बैलगाड़ी लेकर आओ ताकि उस पर रखकर हम सारा खजाना यहाँ से लेकर जा सके। तभी सूरज की पूरी बात सुनने के बाद राजू कहने लगा, हाँ भाई तुम ठीक कहते हो, मैं अभी जाता हूँ और जल्द से जल्द बैलगाड़ी लेकर आता हूँ। और फिर इतना कहकर राजू वहाँ से बैलगाड़ी लाने के लिए चला गया। तभी जैसे ही राजू उस गुफा से बाहर गया ही था तभी अचानक उस गुफा के सारे दरवाजे बंद हो गए और यह सब देखकर सूरज बड़ा ही परेशान हो गया और तभी वह सोचने लगा कि अचानक इस गुफा के सारे दरवाजे कैसे बंद हो गए। तभी उसे उस पत्थर पर लिखी हुई बात की लाइन पूरी याद आई और फिर वह सोचने लगा, अरे ये मैंने क्या कर दिया, मेरे लालच के कारण ही इस गुफा के सारे दरवाजे बंद हुए हैं और अब शायद यह नहीं खुलेंगे। तभी यही सोचकर सूरज वहाँ रोने लगा और फिर वे परेशान होकर उस गुफा में ही एक जगह बैठ गए। फिर जब थोड़ी देर के बाद राजू बैलगाड़ी को लेकर वहाँ पर आया तभी उसने देखा कि गुफा के सारे दरवाजे बंद हो गए थे और अंदर जाने का कोई भी दरवाज़ा नहीं था और यह सब देखकर वे बहुत ही परेशान हो गया और फिर वे सोचने लगा कि गुफा के अंदर मेरा दोस्त सूरज बंद है और पता नहीं वह कैसा है, इसलिए मुझे कैसे भी करके इस गुफा का दरवाज़ा वापस खोलना ही होगा। तभी राजू ने गुफा के दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की पर वो नाकामयाब रहा और उससे दरवाज़ा नहीं खुल पाया और फिर वे परेशान होकर मदद के लिए आवाज़ लगाने लगा। तभी अचानक वहाँ पर शिव भगवान प्रकट हुए और फिर शिव भगवान राजू से कहने लगे कि पुत्र क्या बात है, तुम बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। तभी शिव भगवान की पूरी बात सुनने के बाद राजू कहने लगा कि प्रभु, इस गुफा के अंदर मेरा दोस्त सूरज बंद है और मुझे उसे कैसे भी करके बाहर निकालना है और प्रभु इसमें आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं। तभी राजू की पूरी बात सुनने के बाद शिव भगवान कहने लगे कि पुत्र, तुम्हारा जो मित्र सूरज है वह बहुत ही लालची व्यक्ति है और उसके लालच के कारण ही उसकी यह दशा हुई है और अब उसका गुफा से बाहर आना असंभव है। तभी शिव भगवान की पूरी बात सुनने के बाद राजू कहने लगा कि प्रभु, मेरे दोस्त की गलती के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ और प्रभु, वह जैसा भी था आखिर था तो मेरा घनिष्ठ मित्र, इसलिए प्रभु आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप कैसे भी करके मेरे मित्र को गुफा से बाहर निकालिए। तभी राजू की पूरी बात सुनने के बाद शिव भगवान कहने लगे कि पुत्र, मैं तुम्हारी सच्ची मित्रता को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, इसलिए तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हारे मित्र को इस गुफा से बाहर निकाल देता हूँ। फिर शिव भगवान ने अपनी शक्ति से उस गुफा का दरवाज़ा खोल दिया और फिर शिव भगवान वहाँ से चले गए और फिर राजू उस गुफा के अंदर गया
राजू को देखकर सूरज उससे माफ़ी मांगने लगा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। और फिर सूरज ने राजू से एक वादा किया कि वह कभी भी जीवन में लालच नहीं करेगा। और फिर राजू और सूरज खजाने को लेकर वापस अपने घर की ओर चले गए। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि हमें कभी भी जिंदगी में लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा लालच ही हमारे दुख का कारण बन सकता है।